हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूं निधि पांडे फ्रॉम मिता.com। और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। सो एसिड बेस और सॉल्ट से रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे अपना वो रहेगा, हम कुछ इंडिकेटर्स के थ्रू, जैसे कि चाइना रोजेज़ हो गए जिसे हम गुड़हल कहते हैं, उनके पेटल्स को यूज़ करके हम आगे जो है एसिड बेस के बारे में ये हम जानेंगे। और जो हमने कल पढ़ा था उसमें हमने कुछ इंडिकेटर्स में देख लिया था, जैसे कि टर्मरिक होते हैं, लिटमस, इन सब का यूज़ कल एक्टिविटी में किया था। तो अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप पहले उस वीडियो को जाकर देखो, उसके बाद देन आप इस वीडियो पे आओ। ओके, तो ये है आज हम जो इसमें नेक्स्ट इंडिकेटर चाइना रोज, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर दिया है, राइट। तो ये रहा आपका चाइना रोज, ये आपका अनदर इंडिकेटर्स है जिससे आप एसिड बेस इन सब के बारे में फाइंड आउट कर सकते हो। इसे हम गुड़हल भी कहते हैं। तो इसके पेटल्स का यूज़ करके हम आज जो है अनदर एक्टिविटी करने वाले हैं। सो वो एक्टिविटी हमारी क्या होगी, एक्टिविटी 4.3 होगी। तो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 4.3। कलेक्ट सम चाइना रोज गुड़हल पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर। तो आपको क्या करना है, कुछ गुड़हल के पेटल्स को इकट्ठा करना है और उसको एक बीकर में आपको रखना है, ठीक है। ऐड सम वाटर, वार्म वाटर को आपको ऐड करना है उसमें, ठीक है। तो वाटर कैसे होना चाहिए, वार्म मीन्स थोड़ा गर्म होना चाहिए। तो गर्म वाटर में आपको उसको ऐड करना है। एंड कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स द कलर। तो कुछ कलर वाटर्स को लेने हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ आपके दिखा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हो कुछ बीकर्स दिए हुए हैं, उसमें कलर वाटर रखे हुए हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ एसिड इंडिकेटर और बेस है ना, तो तीनों का कलर अलग अलग है। तो आपको ऐसे ही कुछ कलर्ड वाटर भी लेने हैं। एंड यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर एंड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर ऑफ ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल। आपको 4.4 में इसे लिखना है, ठीक है। तो आपको कुछ इंडिकेटर्स को यूज़ करके उसके साथ उसमें कुछ 5 ड्रॉप्स उसके यूज़ करने हैं उसमें। एंड 4.4 टेबल में आपको उसमें लिखना है जो कलर होगा, जो आपका इनिशियल कलर जो आपने स्टार्टिंग में जो कलर लिया, और 5 ड्रॉप्स जब आपने उसमें इंडिकेटर्स में यूज़ किया तो फाइनल जो आपका कलर आया आपको उसको पुट आउट करना है। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर टेस्ट सॉल्यूशन में शैम्पू हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन है जो कि आपका लेमन जूस हो गया, सोडा वाटर। तो ये सभी इंडिकेटर्स हैं एक, जिसको आप चाइना रोज़ के साथ आप क्या करोगे, उसका क्या करोगे, सॉल्यूशन करोगे, ठीक है। फिर आपका जो इनिशियल कलर जो आप लिए रहोगे वो कुछ और होगा और फाइनल कलर आपका कुछ और आएगा, तो आपको उसको लिखना है, राइट। सो आपको नेक्स्ट क्या करना है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन में आपका क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या फाइनल आपका इफेक्ट आएगा, आपको वो लिखना है। एंड चाइना रोज इंडिकेटर्स फिगर जैसे कि 4.3 में आप देख रहे हो, टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक मैग्नेटा एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो चाइना रोज इंडिकेटर्स होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक में चेंज करता है एंड बेसिक सॉल्यूशन को ग्रीन में, राइट। सो यहाँ पर भूजी और पुचकी कुछ डिस्कस कर रहे हैं कुछ चीज़ों के बारे में। आई एम नॉट गेटिंग टू द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर के साथ जब हम इसको यूज़ करते हैं तो वाई ऐसा क्यों होता है, क्यों हम सेम रिजल्ट नहीं हमें मिलता। मेक अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई। तब हम सॉल्यूशन का, जैसे हमने सॉल्यूशन का प्रीवियस में लिया था ना, सॉल्यूशन बेकिंग सोडा को लेकर किया था, तो उसका रिज़ल्ट जो है हमारा कुछ और आया था, राइट। तो इसमें हमारा बट जो रिज़ल्ट आएगा, तो क्यों हमारा हम जब इसमें बेकिंग सोडा को लेकर कर रहे हैं तो क्यों इसमें, जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप, थर्ड लेमन जूस के बाद सोडा वाटर लिया है, राइट। तो इसमें जब हम सॉल्यूशन में इसमें जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारा कलर चेंज आएगा, ठीक है। हमारा वो कलर नहीं आएगा जो हमारा नेक्स्ट हमने जब प्रीवियस जब बेकिंग सोडा का एक्सपेरिमेंट किया था, तो आई थिंक हमारा ब्लू कलर आया था, ब्लू या फिर रेड, ऐसे कुछ कलर आया था, राइट। तो वो कलर हमारा इसमें नहीं आएगा, तो ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में इसमें पूछा है। सो आपको फिर क्या करना है, पहली ब्राउन द फॉलोइंग, पहली डिटेल फॉर यू के लिए। एंड कॉफ़ी इज़ ब्राउन हो गया जैसे, एंड बिटर इज़ टेस्ट, इट इज़ एसिड और अ बेस, डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विथ हिज टेस्ट, राइट। फिर एक्टिविटी 4.4 हमारी आ रही है, तो इसमें हम एक्टिविटी करेंगे कुछ और उसके बारे में जानेंगे कि ऐसा क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके टेबल 4.4 दिए हैं, उसमें कुछ इफेक्ट टर्मेरिक सॉल्यूशन जो था, रिमार्क्स था, तो ये कल का था जो हम टर्मेरिक सॉल्यूशन के
में हमने जो कल कर रखा था उसका था। अगर जो आपको इसमें कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, कोई भी कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, राइट। तो हम चलते हैं एक्टिविटी 4.4 की तरफ। द टीचर इज़ रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशन and the following chemical from her school laboratory or from a nearby school: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड हो गया आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, ये सभी हो गए। तो टीचर के साथ क्या है कि आप ये सभी केमिकल यूज़ करके स्कूल लेबोरेटरी में अपने साथ, ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन सभी एसिड का यूज़ करके आपको एक्सपेरिमेंट करना है इसमें। और नेम ऑफ एसिड एक साइड पे आप सीरियल नंबर पे जब टेबल बनाना तो आपको एक साइड पे लिखना है, जैसे आपने फर्स्ट लिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर उसका जो इफेक्ट आएगा लिटमस पेपर पे, उसका जो टर्मरिक पेपर पे इफेक्ट आएगा, एंड जो उसका फिर नेक्स्ट जो चाइना रोज पे इफेक्ट आने वाला है, वो तीनों ही आपको लिखना है उसमें। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन में आपको जब एसिड रेन होता है, हैव यू एवर हेयर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन एज द नेम ऑफ इंडिकेट द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एंड एसिड रेन। तो आपने एसिड रेन के बारे में सुना होगा, मतलब ये आपने कहते हुए सुना होगा सबको कि फर्स्ट जब बारिश होती है तब उसमें नहीं नहाना चाहिए, राइट। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारा मतलब एसिड, उस बारिश में क्या होता है कि बहुत सारे एसिड निकलते हैं, ठीक है, तो वो बारिश हमें क्या करता है, हमें हार्म पहुंचाता है, राइट। सो वेयर डू दिज एसिड कम फ्रॉम, ये एसिड कहाँ से आता है। द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज्ड इनटू द एयर और पॉल्यूटेंट्स डिजॉल्व इन द रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। तो क्या करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सभी जो हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं, और ये सभी कहाँ से आते हैं, पॉल्यूशन से ही निकलते हैं। तो ये सभी जो प्रेजेंट होता है जब बारिश होती है तो उसके साथ ये फिर क्या होता है, कार्बोनिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन सभी रिस्पेक्टिवली में ये सभी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट बारिश में नहीं नहाना चाहिए। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्या कर देता है, ये क्या कर देता है कि ब्लॉक कर देता है, राइट। तो इसीलिए पहली जो होती है रेन होती है, फर्स्ट रेन, वो एसिडिक होती है, इसलिए उस रेन में नहाना नहीं चाहिए, वो हार्मफुल होता है, राइट। कुछ कॉशन है, ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड एंड बेस बिकॉज दिस आर करोसिव इन नेचर एंड इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन। तो आप जब इसको लेबोरेटरी पे टेस्ट करना, जैसे आपने सारे एसिड लेकर टेस्टिंग जब आप करोगे, तीनों में आपको चेक करना पड़ेगा, टर्मरिक का और लिटमस का और इफेक्ट ऑफ चाइना रोज आल्सो, राइट। तो आपको ये कुछ कॉशन है यहाँ पर, उसे आपको प्रेफर करना पड़ेगा कि आपको इसके लिए बहुत ही करोसिव रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपके एसिडिक होते हैं वो बहुत करोसिव होते हैं नेचर में, इसलिए आपको इसके लिए बहुत ही अटेंटिव रहना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ही ध्यान दे के इसे करना पड़ेगा, रेदर देन ये आपको बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, राइट। सो डिमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दिस सॉल्यूशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4। तो आपको ये सारे ऑब्जर्वेशन करने हैं, सॉल्यूशन से जो ऑब्जर्वेशन आपका निकल के आएगा आपको उसको टेबल 4.5 में लिखना है, राइट। फिर है आपका न्यूट्रलाइजेशन, आपका नेक्स्ट टॉपिक है। एंड ये जो न्यूट्रलाइजेशन है इसमें क्या होता है, वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो हमने ये तो सीखा है कि न्यूट्रलाइजेशन में आपको क्या देखना है, आप पहले पढ़ते चलो फिर आप समझ में आएगा कि क्या होगा कि हमने पहले देखा कि ब्लू को रेड में चेंज कर रहा है, रेड को ब्लू, हमने ये लिटमस पेपर में अनदर लेक्चर में देखा था, ठीक है। एंड फिर अब क्या होगा कि लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस। तो हमने ये जो एक्टिविटी हमने देखी थी खाली एसिड के साथ देखी थी। न्यूट्रलाइजेशन जब प्लस माइनस आपका एक साथ हो जाता है, मीन्स एसिड बेस आप एक ही में कंबाइन कर दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अलग अलग देखा था, एसिड को एसिड के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, बेस को बेस के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। अब हम क्या करेंगे कि दोनों को जब हम एक में मिक्स कर देंगे तो वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड सो फॉर, इट इज़ कॉल्ड फिनोल्फेथेलिन होता है, ठीक है। तो हम एक इंडिकेटर का यूज़ करेंगे जिसे हम क्या कहेंगे, फिनोल्फथेलिन कहेंगे, ठीक है। तो हम इसका यूज़ करने वाले हैं। एक्टिविटी 4.5 में क्या होगा, टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास, से आपको इसे मीन्स आपको उनको साथ में लेकर ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है। फिर फिल 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब, मतलब आप एक टेस्ट ट्यूब ले लो, उसको 1/4 तक आप
फुल फिल कर दो एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें ले लो, ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना। नोट डाउन इट्स कलर, उसके कलर को नोट डाउन करो और नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोल्फथेनिन, जो आपने फिनोल्फथेनिन लिया है उसके कलर को आप नोट डाउन करो सॉल्यूशन को, और ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड, और 2-3 ड्रॉप्स जो है इंडिकेटर्स में आप एसिड के 2-3 ड्रॉप्स को आप क्या करो, ऐड करो। एंड डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर टू द एसिड। अब आपको ये देखना है कि क्या आपको कुछ उस ट्यूब में, जो आपने ट्यूब लिया है जिसमें आपने फिनोल्फथैलिन को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया इसको यूज़ किया है, तो क्या उसमें आपको देखना है कि क्या उसमें आप कोई चेंजेस देख रहे हो। ऐड टू एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। तो आपको कुछ एसिडिक सॉल्यूशन, जैसे कि यहाँ पर लिखा है एसिड प्लस इंडिकेटर, राइट, तो एसिडिक सॉल्यूशन आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड करना है। एंड स्टीर टू द ट्यूब जेंटली, आपको स्टीर मतलब हल्का हल्का सा उसे हिलाना है। इज़ देयर आर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय द ड्रॉप वाइल स्टीरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स। तो आपको क्या करना है कि कॉन्टिन्यूसली क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते रहना है और हिलाते रहना है जब तक आपको कब तक ये काम करना है, जब तक कि उसका कलर चेंज ना हो जाए, राइट, मीन्स वो वाइट रहेगा, वाइट से जब तक वो पिंक ना बन जाए तब तक आपको ये काम करना है। नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद आपको फिर से और मतलब उसके बाद आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपका पिंक कलर में चेंज हो जाएगा उसके बाद आपको वो ऐड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। जब आपका पिंक कलर में देख रहे हो आप, पहले क्या हुआ कि आपको धीरे धीरे जब आपको इसको क्या करना है, टिल करके धीरे धीरे आपको इसको, ठीक है, इसको हिलाते रहना है और कंटिन्यू सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते रहना है, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, जब ये पिंक कलर में चेंज हो जाएगा उसके बाद फिर आप इसमें फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब डालोगे तो ये देखोगे आप ये फिर से कलरलेस हो जाएगा, मीन्स फिर से वाइट में चेंज हो जाएगा, राइट। सो इट इज़ देयर एनी चेंज इन कलर, द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर। फिर क्या होता है कि कलरलेस के बाद क्या होगा, अगेन जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे उसमें तो फिर से चेंजेस होगी, फिर से वो क्या हो जाएगी, पिंक कलर हो जाएगी। इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फिनोल्फथैलिन गिव्स पिंक कलर। तो जब सॉल्यूशन जब बेस होता है तो फिनोल्फथैलिन क्या देता है, आपको पिंक कलर देता है, ठीक है। तो इससे ये हमें एविडेंट मिल गया, एक प्रूफ मिल गया, राइट। तो ऑन द अदर हैंड पे क्या होगा, व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस, और जब सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, राइट। तो इस एक्सपेरिमेंट में आपको ये करना है, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का यही प्रोसेस है कि जब आपका बेसिक होगा तो आपको ये क्या करेगा, फिनोल्फथैलिन जब आपका क्या होगा, बेसिक होगा तो आपको वो कलर देगा, और जब फिनोल्फथैलिन आपका क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा, सॉल्यूशन आपका एसिडिक हो जाएगा तो वो आपको कलरलेस देगा, मीन्स कोई कलर नहीं देगा आपको, राइट। फिर आपका जो आगे की जो नेक्स्ट टॉपिक है एनबाइट्स, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉइल ट्रीटमेंट न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। ये सभी हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।